सास को जहर देने का तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, काफी अरसा पहले की बात है कि एक लड़की जिसका नाम तबस्सुम था, उसकी शादी हुई। वो ससुराल में अपने शोहर और सास के साथ रहती थी। बहुत कम वक्त में ही तबस्सुम को ये अंदाजा हो चुका था कि वो अपनी सास के साथ रह ही नहीं सकती। इन दोनों की शख्सियत बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ थी और तबस्सुम अपनी सास की बहुत सारी आदतों से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। उसकी सास हर वक्त तबस्सुम पर तंज करती रहती थी, जो उसे बहुत नागवार गुजरता था। आहिस्ता आहिस्ता दिन और फिर हफ्ते बीत गए, लेकिन तबस्सुम और उसकी सास की तकरार खत्म ही ना हुई। इन तमाम नाइत्तेफाकियों ने घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब कर दिया था, जिसकी वजह से तबस्सुम का शोहर भी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। आखिरकार तबस्सुम ने ये फैसला किया कि वो अपनी सास का बुरा रवैया और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी और वो अब जरूर कुछ ना कुछ करेगी। तबस्सुम अपने अब्बू के एक बहुत ही अच्छे दोस्त अहमद अंकल के पास गई, जो जड़ी बूटियां बेचते थे। तबस्सुम ने उन्हें सारी कहानी बताई और उससे कहा कि वो उसको थोड़ा सा जहर दे दें ताकि हमेशा के लिए ये मसला ही खत्म हो जाए। अहमद अंकल ने थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा और फिर कहा, तबस्सुम, मैं इस मसले को हल करने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं तुम्हें कहूंगा। तबस्सुम इस बात पर राजी हो गई। अहमद अंकल एक कमरे में गए और थोड़ी ही देर के बाद वापस आए तो उनके हाथ में कुछ जड़ी बूटियां थीं, जो आते ही तबस्सुम को दे दी। उन्होंने तबस्सुम को कहा कि तुम अपनी सास को मारने के लिए फौरी जहर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि इस तरह से लोग तुम पर शक करेंगे। इसलिए मैं तुम्हें ये जड़ी बूटियां दे रहा हूँ। ये आहिस्ता आहिस्ता उनके जिस्म में जहर फैला देंगी। तुम ऐसा करना कि हर रोज तुम कुछ ना कुछ अच्छा पकाना और फिर उन्हें खाना देते वक्त इसमें से ये जड़ी बूटियां डाल देना। और हाँ, अगर तुम चाहती हो कि कोई तुम पर शक भी ना करे कि तुमने इन्हें मारा है, तो तुम्हें ये ख्याल रखना होगा कि तुम्हारा रवैया उनके साथ बहुत दोस्ताना होना चाहिए। उनसे लड़ाई मत करना, हर बात मानना और उनके साथ एक मलका की तरह बर्ताव करना। तबस्सुम ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो गई। उसने अहमद अंकल का शुक्रिया अदा किया और घर चली गई। जल्दी से घर पहुंची, क्योंकि अब उसे अपनी सास को मारने का काम जो शुरू करना था। हफ्ते गुजर गए और फिर महीने। तबस्सुम रोज कुछ ना कुछ अच्छा पकाकर अपनी सास को खास तौर पर पेश करती थी। उसे याद था कि अहमद अंकल ने उससे क्या कहा था और किस किस तरह से अपना रवैया इख्तियार करना है और कैसे कैसे अच्छे खाने खिलाने हैं ताकि उस पर कोई शक भी ना हो। उसे अपने गुस्से पर काबू रखना था, अपनी सास की खिदमत करनी थी और उनके साथ अपनी माँ जैसा बर्ताव भी करना था। और इस सब की वजह क्या थी कि कोई भी उन पर शक ना करे। 6 माह इस तरह से गुजर गए। घर का नक्शा तकरीबन बदल चुका था। तबस्सुम ने कोशिश करके अपने गुस्से पर काबू करना सीख ही लिया था। अब अक्सर वो अपनी सास की बातों पर नाराज और गुस्सा नहीं होती थी। 6 माह में एक बार भी उसका अपनी सास से कोई झगड़ा ही नहीं हुआ था और अब उसे वो बहुत अच्छी लगने लगी थी और उनके साथ रहना भी आसान लगने लगा था। उसकी सास का रवैया भी उसके साथ बहुत ज्यादा बदल गया था और वो भी तबस्सुम को अपनी बेटियों की तरह प्यार करने लगी थी। वो अपने सब दोस्तों के दरमियान तबस्सुम की तारीफें करती फिरती थी। तबस्सुम और उसकी सास अब दोनों एक दूसरे को माँ बेटी की तरह समझने लगी थीं और उस तरह का बर्ताव एक दूसरे के साथ करने लगी थीं। तबस्सुम का शोहर भी ये सारा मामला देखकर बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसकी तो टेंशन ही खत्म हो गई। एक दिन तबस्सुम फिर अहमद अंकल के पास आई। तबस्सुम ने कहा कि अंकल, आप मुझे तरीका बताएं कि कैसे मैं अपनी सास को उस जहर से बचाऊं जो मैं उन्हें देती रही हूं। वो तो अब बहुत बदल गई हैं और मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो उस जहर की वजह से मर जाएं जो मैंने उन्हें दिया है। अहमद अंकल मुस्कुराए और कहने लगे कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है।
میں نے تمہیں زہر نہیں دیا تھا بلکہ جو جڑی بوٹیاں میں نے تمہیں دی تھی نا وہ صرف وٹامن کی تھیں تاکہ ان کی صحت بہتر ہو جائے۔ زہر صرف تمہارے دماغ میں اور تمہارے رویے میں تھا، لیکن وہ سب تم نے اپنے پیار سے اب ختم کر دیا ہے، اس لیے اب تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم اپنی ساس کے پاس واپس جاؤ اور اپنی زندگی خوشی خوشی بسر کرو۔ اس پر تبسم کو بہت زیادہ ندامت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ میں کس طرح سے اپنی ساس کو مارنا چاہتی تھی اور احمد انکل نے کس طرح مجھے سیدھے راستے پر لگا دیا۔ تبسم نے احمد انکل کا شکریہ ادا کیا۔ اس وقت تبسم کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک رہی تھیں اور وہ فوری طور پر اپنے گھر کو نکل پڑی۔